आवेगा, मान ले कहना, सोच करना, मान ले कहना, सोच करना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, वक्त ऐसा आवेगा। ये सदा सदा ना रहने, हो जो देखे रोज नजारे, साथ चले ना तेरी, तेरे जितने मित्र प्यारे एक ना पावेगा, एक ना पावेगा, बिछड़ जा मिला, तू रे जा किला, बिछड़ जा मिला, तू रे जा किला, के खड़ा लगावेगा, ओ वक्त ऐसा आवेगा, मान ले कहना, सोच करना, मान ले कहना, सोच करना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, वक्त ऐसा आवेगा। तन करना से जो कर ले, तेरी बैठा रे कौन बाट में, तेरा करना से जो कर ले, हो बता बैठा रे कौन बाट में, तेरा कोई सुने ना तेरी, तू ओ रोवे पड़ा खाट मर नाड़े हलावेगा, के नाड़े हलावेगा, यचन सागरी, बुढ़ापा बरी, यचन सागरी, बुढ़ापा बरी के जोर जमावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, मान ले रे कणा, सोच करना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, वक्त ऐसा आवेगा। कोई केस चले ना तेरी, रे सब चौपट हो यार धंधा, कोई पेश चले ना तेरी, रे सब चौपट हो जा धंधा, यमदूत पकड़ के ले जा, रे तेरे गाल गले में फंदा रे कौन छुटावेगा, रखोड़ छुटावेगा, या हेरा फेरी, चले ना तेरी, या हेरा फेरी, चले ना तेरी, कि सर फंस जावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, मान ले रे कणा, सोच करना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, वक्त ऐसा आवेगा। कह जगन्नाथ मत करिए, हो एक राम भजन मर देरी, कह जगन्नाथ मत करिए, रे एक राम भजन में देरी, तेरे कुछ भी बस का कोन्या, रे हुई व्यर्थ अवस्था तेरी, ईब के गावेगा, दीप के गावेगा, ये नए नए चेहरे, और बतेरे, ये नए नए चेहरे और बतेरे, रग और सुनावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, मान ले रे कणा, सोच करना, नहीं तो पछतावेगा, वक्त ऐसा आवेगा, वक्त ऐसा आवेगा। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर 2 बजे। जितना संभव हो सके गौ माता का प्रोडक्ट यूज करें स्वास्थ्य के लिए। इस बीमारी में वो आपकी स्वास्थ्य के लिए सही चीज है, सही प्रोडक्ट है। जितना पॉसिबल हो सके उतना ये जो देसी गौ माता है इसका प्रोडक्ट यूज करें, जरूर करेंगे। इस रोग में रोकथाम में विशेष असरकारक है।
वातावरण शुद्धि, देखो कितना शुद्ध वातावरण होगा उस टाइम पर। देख दीपक भाई, हर घर में यज्ञ होता था, लेखों में दर्शाया है, हर घर में यज्ञ होता था। और अब कहते हैं 10 ग्राम देसी घी गौ माता के आहुति देने से, गौ माता के देसी घी जो होता है गौ माता का, उस 10 ग्राम घी की आहुति देने से या 10 ग्राम घी का दिया लगाने से 1 मीट्रिक टन कुछ ऐसी ऑक्सीजन वायुमंडल में तैयार हो जाती है। और ये सोशल मीडिया से ही खबर मिली है, उसी पे जानकारी मिली है। और हर घर में गौ होती थी, कई कई सौ। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना जरूर करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। राधे श्याम जी का सवाल है कि कलायत कैथल से हैं, कपिल मुनि पर प्रकाश डालें। विष्णु भगवान के 24 अवतार जो भजन में दर्शाते हैं, वैसे कहते हैं कि 23 अवतार हुए, 24वां फिर कल की अवतार होगा। पांचवें अवतार के रूप में भी कपिल मुनि को माना जाता है। वैसे भजन में तो आगे पीछे वो कैसे अपने अपनी दृष्टि से दिखाए हैं, दादा मांगे राम जी ने भजन में भी बताया है। वो पहली बार बड़ा बन्या, पहली बार बड़ा बना, पृथ्वी अधरे उबारी थी, दूजी बार यज्ञ पुरुष ये प्रजा रची देदारी थी, तीजी बार कपिल मुनि मेरी देहूती महतारी थी, अरे चौथी बार दत्तात्रेय मेरी अतरी गिल्या यारी थी, ओ चौथी बार दत्तात्रेय मेरी अतरी गिल्या यारी थी, अरे पांचवी बार शंखादी ओ पांचवी बार शंखा दी, ये दे दिखे थी चार मेरी, मैं सुंदरा का भार तारता, रचना है साकार मेरी, अरे युग युग में अवतार धारता, क्या माया अपरम पार मेरी, अरे वह सुंदरा का बार तारता, ये रचना है साकार मेरी, ओ ये छठी बार नारायण ओ छठी बार नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्ष सुता, सातवीं बार दरु बन्या, उत्तान पाचका करया मता, ओ आठवीं बार पृथ्वी बन के, पृथ्वी मतक जई चता, अरे नौवीं बार ऋषभ देव, मैंने अपने दिने जन्म बता, अरे नौवीं बार ऋषभ देव, मैंने अपने दिने जन्म बता, और 10वीं बार अम्बरीश बन्या, ओ 10वीं बार अम्बरीश बन्या, थी वेद रचन की कार मेरी, वह सुंदरा का भार तारता, ये रचना है साकार ओ मेरी, युग युग में अवतार धारता, अरे माया परम पार मेरी, वह सुंदरा का भार तारता, अरे रचना है साकार मेरी, ओ ये 11वीं में अच्छा बन के, ओ 11वीं में कच्छ बन के, 11वीं में कच्छ बन के, 11वीं में कच्छ बन के मन जल से वेद निकाल, काल दिए और 12वीं मर मच्छ बन के असुर, असुर ठकान घाल दिए, अरे 13वीं में नरसिंह बन मारे, मारे हरणा कुछ चंडाल दिए,
दिए। अरे चौदमी में हरी बन्या, मन जल से हंसते उछाल दिए। अरे चौदमी में हरी बन्या, मन जल से हंस उछाल दिए। ओए 15वीं में बवना बन के, ओ 15वीं में बवना बन आओ हीरा बली से हार मेरी, वे सुंदरा का बार तारता रचना है साकार मेरी। अरे युग युग में अवतार धारता, माया अपरम पार मेरी। अरे वह सुंदरा का बार तारता ये रचना है। साकार मेरी। और 16वीं में हंस बन्या है, 16वीं में हंस बन्या। अरे 16वीं में हंस बन्या मेरी आत्मा ने, मैं भान किया। अरे 17वीं मर मनु बन्या, मन मंत्र का ध्यान किया। 18वीं में धनवंतरी, मन आयुर्वेद का ज्ञान किया। अरे 19वीं में परशुराम, मन 21 बारे मतदान किया। अरे 19वीं में परशुराम मन, मन 21 बार मतदान किया। और 20वीं में श्री रामचंद्र जी, ओ 20वीं में श्री रामचंद्र जी। थी जनक नंदनी नार्य मेरी, और वह सुंदरा का पार तारता ये रचना है साकार। पार मेरी। अरे युग युग में अवतार धारता, ये माया अपरम पार मेरी। वह सुंदरा का पार तारता वो ये रचना है। पार मेरी। और 21वीं में व्यास बन्या, मेरा 21वीं में व्यास बन्या। मन जंगल में अभ्यास किया। और 22वीं में कृष्ण बन मन के, गोकुल के माँ रास किया। ये 23वीं में बुद्ध बन के, मन श्राव पंथ का निकास किया। अरे 24वीं में लक्ष्मी तन जाति के माँ, वास किया। अरे 24वीं में लक्ष्मी चंद ब्राह्मण, तन जाति के माँ वास किया। वह मांगे राम कल की बनिया ये, कह मांगे राम कल की बनाई। वह मांगे राम कल की बनिया ये, कह मांगे राम कल की बनाई। ये रटना है इस बार मेरी, वह सुंदरा का पार तारता रचना है। हार मेरी। अरे युग युग में अवतार धारता माया अपरम, पार मेरी। और वह सुंदरा कारवार तारता। ये रचना है साकार मेरी। हरिओम। हरिओम। ये विष्णु भगवान के जो अवतार हैं, उन अवतारों को दादा मांगे राम जी ने इस भजन में दर्शाया है। पर इसमें भी क्या है, ये निश्चित नहीं है कि सीरियल सही है, इसमें आगे पीछे दिए हैं। जैसे इसमें तीसरा अवतार दादा मांगे राम जी ने इस भजन में दिखाया है, और लेख के अनुसार जैसे 5वां अवतार भी इनको कहा जाता है कपिल मुनि। और कपिल मुनि जी जिन्होंने तत्व ज्ञान को इस जगत को सौंप दिया, जिन्होंने तत्व ज्ञान की थ्योरी को, तत्व ज्ञान क्या है वो सांख्य दर्शन के माध्यम से कपिल मुनि जी ने इस दुनिया को ये सौगात, जो सीधा मोक्ष की सौगात दी है। ये तत्व ज्ञान का जो जिक्र था पीछे, एक उस टॉपिक था 2-4 दिन पहले सत्संग में, तो उसमें शायद कपिल मुनि का जिक्र ना भी हुआ हो, उस दिन छूट भी गया हो। अभी कपिल मुनि का टॉपिक आया है। तो जो सांख्य दर्शन है, हमारे दर्शनों में से एक विशेष स्थान रखने वाला दर्शन है सांख्य दर्शन। वो कपिल मुनि के सूत्रों पर आधारित है। उसमें कपिल मुनि ने तत्व ज्ञान के सूत्र दर्शाए हैं। उसमें जीव, आत्मा, परमात्मा, पांचों पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, पांचों तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, सब उसमें जो जितना भी तत्व ज्ञान है उसके जो सूत्र हैं वो कपिल मुनि ने उसमें लिखे हैं, जिससे कि जिसको कपिल मुनि के उस दर्शन को पढ़ने से ये लगा वो आपके तत्व ज्ञान समझने में
वो बड़ा मजबूत पक्ष साबित होता है। अगर आप कपिल मुनि के सूत्र समझ लेते हो तो तत्व ज्ञान बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और वो कथा भी आपने सुनी होगी, अपने तपोबल से जिन्होंने सगड़ के 60,000 पुत्र और सारी सेना को भस्म कर दिया। ऐसा करने वाले भी कपिल मुनि ही थे। हे जी करया करो श्री गंगा में स्नान। हे जी करया करो गंगा में स्नान। हरे परम पावनी रे मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। परम पावनी मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। ओ देवलोक बहने वाली देवलोक धाम जिसका देवता स्नान करके रटनित नाम इसका कैसे आई मृत लोक में और केवल का काम इस अरे कैसे आई मृत लोक में तेरा केवल का काम इसका। वो 60,000 पूत सगड़ के ऋषि का अपमान किया। अग्नि ज्वारी कपिल मुनि की फूंक के शमशान किया। अरे पूर्वजों की मुक्ति खातिर तेरा 5 पीढ़ी ध्यान किया। वजों की मुक्ति खातिर 5 पीढ़ी ध्यान किया। अरे बड़े भाग से मिलती है बड़े भाग से मिलती है भागीरथ सी संतान करया करो श्री गंगा में स्नान। अरे परम पावनी रे मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। ए जी करया करो श्री गंगा में स्नान। अशोक में एक यज्ञ करया था। सगड़ के 60,000 पुत्र थे। असम में एक यज्ञ किया था और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था कि सारी पृथ्वी पर घूमेगा, जो भी पकड़ेगा उससे सगड़ का युद्ध होगा। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। इंद्र ने देखा वह नहीं तो धरती पर सगड़े सगड़ रहेगा। कोई युद्ध में इसको नहीं हरा सकता। कोई तपस्वी अपनी तपस्या से इसको खत्म कर सकता है। न्यू कहे नहीं तो सूरज ढलया। इंद्र ने घोड़ा पकड़ा। कपिल मुनि अपने भजन में बैठे थे। उसके आश्रम का बाहर बांध दिया। जब घोड़े की कोई खबर नहीं लगी तो 60,000 पुत्र खोज लेके चलते हैं। जाकर देखा ऋषि आश्रम के बाहर घोड़ा बंद आया। अंदर एक तपस्वी तपस्या में बैठा मजाक उड़ाने लगे। देखो रे मोटे की करड़ाई शर्पवारी देख सगड़ का घोड़ा बांध लिया। और जाकर ऋषि कमर में लात लागी। कहते हो समाधि टूट जाती है। कपिल मुनि ने गुस्से में जिधर भी दृष्टि डाली है सारी फौज सारा परिवार सब फूंक कर भस्म कर दिया। ना परिवार आया ना घोड़ा आया। तलाश में सगड़ का पोता अंशुमान चलता है। अंशुमान ने ऋषि आश्रम पर देखा सब कुछ खत्म होया पड़ा। आंखों में पानी आता है। हे परमात्मा, एक ऋषि के श्राप से एक ऋषि के क्रोध से नष्ट हुए, इनकी आत्मा भटकेगी। यहाँ गरुड़ की मुलाकात अंशुमान से हुई बताते हैं। और गरुड़ ने नहीं बताया आत्मा भटकेगी नहीं। क्यों? आत्मा ने शांति मिल जाएगी। एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि इसकी अस्थियां इन सब के फूल उठा कर अस्थि उठा के और गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी धरती पर है नहीं तो पूछा भाई गंगा जी क्या है कि
कि देवलोक बहने वाली देवलोक धाम इसका, देवता स्नान करके रटन नित नाम इसका, कैसे आई मृतलोक में के आवन का काम इसका। 60,000 पूत सगड़ के ऋषि का अपमान किया, अग्नि जारी कपिल मुनि की फूंक के शमशान किया, फिर पूर्वजों की मुक्ति खातिर 5 पीढ़ी दान ज्ञान किया कि भाई भजन करने से आओगी। पूर्वजों की मुक्ति के लिए अंशुमान तपस्या में बैठ जाता है। गंगा नहीं आई, मरण लग गया, अगली पीढ़ी का जुम्मा ला दी। वह जब तक गंगा पृथ्वी पर मृतलोक पर नहीं आवा, हमने उसकी तपस्या करनी। इस गंगा ने लियावन खातिर बड़े बड़े रे तप कर गए, ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। अंशुमान के पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम 35,000 वर्ष तक गंगा लाने में जो करके काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ है, बड़े भाग से मिलती हैं भागीरथ की संतान। फिर भागीरथ भी अपने परिवार के रिवाज निभाता है। हे जी करा करो गंगा में स्नान, परम पावनी मोक्षदायनी हिमालय स्थान करा करो श्री गंगा में स्नान। हे जी करा करो श्री गंगा में स्नान। सूर्यवंश के तप से प्रसन्न हिमालय पे आई गंगा, गोरी कुंड पे सूर्य कुंड पे आके शिव की जटा में समाई गंगा, और गोरी कुंड पे केस खोले तेरा धरती पे बहाई गंगा, गोरी कुंड पे केस खोले तेरा धरती पे बहाई गंगा। गंगोत्री है मूल जिसका गौमुख के आकार में, उत्तर काशी ऋषिकेश फिर पहुंच गई हरिद्वार में, और भागीरथ कर पाछे पाछे तेरा आ गई संसार में, और भागीरथ कर पाछे पाछे तेरा आ गई संसार में। अरे ऋषि मुनि सन्यासी योगी, ऋषि मुनि सन्यासी योगी, ये संतों का ज्ञान करया करो श्री गंगा में स्नान। अरे परम पावनी रे मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। जी करया करो गंगा में स्नान। बहुत विचार करके एक तथ्य है, लगभग हर आदमी ईश्वर की तलाश में है, इधर उधर दौड़ता रहता है, तीर्थों पे घूमता है, पहाड़ों पे घूमता है, मंदिरों में घूमता है, मस्जिदों में घूमता है, गुरुद्वारे चर्च घूमता है। किसी भी तीर्थ पर चले जाओ, पहले तो लिखा पाओगा कपाट इतने बजे खुलेंगे, इतने बजे बंद, और फिर लाइन लग दर्शन आ जाएंगे। जो पैसे वाला है वो अंदर आ सकता है, अंदर से नजदीक से दर्शन कर सकता है। और घने पीछे आड़ा हो चाहे और भीतर आ जाओ, वो चाहे बाबा पर का हाथ भी फेर के देखो, उसके लिए कोई मनाही नहीं, कोई कोरोना नहीं। गरीब आदमी की बाहर लाइन लगती है, अब मरले आगे न गर्मी हो रही, भीड़ हो रही, कोई दर्शन होंगे पलक ढंग से देखने भी ना देते। और दर्शन बोले फिर भागा वाले न हो भाई, किसे किसे न हो भाई, दर्शन दर्शन तो बोले कोई एक आध न हो भाई, भागा वाले न। गरीब की न्यारी लाइन है, अमीर की न्यारी लाइन है, दर्शन की सब भागा वाले न है। ना तो मुरे से देखो और चलो। एक जगह ऐसी है मात्र कोई जाओ जाते हैं दर्शन होंगे, कोई जाओ कोई कपाट बंद नहीं है, वो माँ गंगा का तट ही है।
कोई जाओ किसी टाइम जाओ, जाते हैं शाम ही है, दर्शन करो, कोई कपाट बंद नहीं है। और सामने है उसकी गोद में वो माँ है, माँ की गोद में बैठ के देखो, उसकी ममता का एहसास करो, उसकी शीतलता का एहसास करो, उसका मिठास आप पान करके देखो, वो ममतामयी मिठास उस पान करके देखो, उसमें भी एहसास है। और ना गरीब से बैर है, ना अमीर की कोई सिफारिश है। हे जी करया करो श्री गंगा में स्नान, परम पावनी मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। हे जी करया करो गंगा में स्नान। ओ ईश्वर को तलाश करता क्यों इधर उधर ने भाग है, प्रत्यक्ष का प्रमाण तेरी नजरों के ही आगे है। हर पल है दरबार खुला, क्या सोना क्या जागे है रहा। हर पल्ले है दरबार खुला, क्या सोना क्या जागे है। अरे जो भी चाहो दर्शन पाओ, आओ गंकीदार में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाओ गंकीदार में, राजा रंग भिखारी गोता लाओ गंकीधार में, राजा रंग भिखारी गोता लाओ गंकीदार में, अरे राजा रंग भिखारी गोता लाओ गंकीदार में। अरे ना निर्धन से बैर यहाँ पर, ना निर्धन से बैर यहाँ पर, अरे ना प्यारा धनवान करया करो श्री गंगा में स्नान। अरे परम पावनी रे मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। जी करया करो गंगा में स्नान। श्री जगन्नाथ ब्राह्मण मैया वे गंगा गंगा रटते रहे। गुरु रणबीर सिंह भी वनवासी ने तेरे धाम पे चटते रहे और ज्ञान गंगा मर गोता लगा। ये आप अंधेरे छटते रहे, अरे गौतम जी कर साथ हो गया। आप अंधेरे छटते रहे रे सतगुरु जी का साथ हो गया। और आप अंधेरे छटते रहे, सतगुरु जी का साथ हो गया। ये आप अंधेरे छटते रहे, और शब्दों में शीतलता तेरी तू वाणी में, शब्दों में शीतलता तेरी तू हृदय में समाई हो। वाणी में मिठास तेरा ये तो रसना से गाई हो। और सतमार्ग पहले जाने की, ये दम रखती कविताई हो। और सतमार्ग पहले जाने की, ये दम रखती कविताई हो। विकास कहे बल बुद्धि विद्या, विकास कहे बल बुद्धि विद्या। सभी गुणों की खान करया करो श्री गंगा में स्नान। और परम पावनी रे मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। जी करया करो गंगा में स्नान। परम पावनी मोक्षदायनी और हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। जी करया करो श्री गंगा में स्नान। हरिओम। हेजी हेजी करया करो श्री गंगा में स्नान।
परम पावनी मोक्षदायिनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। सांख्य दर्शन देने वाले और गंगा जो इस मृतलोक में आई है उसका भी एक विशेष उसमें हाथ लगाओ आप। कपिल मुनि का विशेष हाथ रहा है, क्योंकि सगड़ की सारी टीम जो फौज थी वो और उसके जो बच्चे थे जितने भी थे 60,000 वो सब उसने भस्म कर दिए। और उन्हीं की मुक्ति के लिए सूर्यवंश ने तप किया। बोले इस गंगा ने लियावन खातिर बड़े बड़े रे तप कर गए, ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। अंशुमान का पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम 35,000 वर्ष तक गंगा लियाने में जो कर गए काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। भागीरथ तो 5वीं पीढ़ी में आया है। फिर राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1,000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में और। मृतलोक में ल्याऊं गंगा लाया एडी चोटी जोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगया दिया वरदान, गंगा जी भी आ जाएगी, पहले करो शिव का मान, शिव के बिना इस धरती पे को डटनिया ना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की है। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो, गंगा गंगा थी गुमान भरी, करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लग गया जनु शंकर ने भी बा ले दिया संग। जब मूसलधार बरसन लगी, शिव शंकर ने डांटा गात बिंदुसार, हिमालय पर छोड़ दे धार 7। 3 धार पूर्व का नहीं, 3 पश्चिम का नहीं जात। तो ये कपिल मुनि का कैरेक्टर जितना हमने सुना है पढ़ा है वो आपके बीच में दर्शाया है कि सांख्य दर्शन देने वाले और विष्णु जी के 5वें अवतार कहलाए। और गंगा जी आई उस विषय में जैसे 60,000 पुत्रों की और सारी फौज को जिन्होंने अपने तपोबल से भस्म कर दिया था, वो थे ऋषि कपिल मुनि। और मलूक दास जी का जीवन परिचय अमन ओलान जी लिखते हैं, मलूक दास जी का जीवन परिचय। तो मलूक दास जी का जो कैरेक्टर है वो कभी पढ़ने को तो मिला नहीं, इसके लिए माफी चाहेंगे। हाँ एक दो बाकी ये संतों में, अग्रणी संतों में इनका नाम आता है, इनका कभी कैरेक्टर पढ़ा नहीं है। अगर कोई बुक वगैरह हमारे को मिल गई तो जरूर इस जिज्ञासा को हम पूरी करेंगे। हाँ एक सवैया तो हम इसका कहते हैं, जैसे रे गोरे गोरे रंग का गुमान क्या है बावरे, ये रंग तो पतंग जैसे कल उड़े जाएगा। अरे धूमे कैसी धोली धारे, चालते ना लागे वार, नदी के किनारे वृक्ष कब तक ठहराएगा। अरे फूस कैसी आगे घड़ी, 2 एक सुहाग लोगो, ये चोरटों का माल ना जो चौपटे बिकाएगा। कहत मलूक दास जीवन की, अरे थोड़ी आस मरे पाछे, ये आड मास कोई कुत्ता भी ना खाएगा। हरिओम। ऐसा एक सवैया तो हम बोलते हैं मलूक दास जी का। और जोतराम जी के दीवाने हैं, कोई आईडी जोतराम जी के दीवाने नाम से, तो गोरखनाथ जी का किस्सा सुना हो। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, गोरखनाथ जी का जन्म के बारे में कुछ बातें लिखी थी और वो इसी चैनल पे भी है, गा रखा है, तो हो सके तो आप वहाँ से सुन लेना। तो कोई एक दिन स्पेशल रख के दोबारा से फिर आपके बीच में गा देंगे। और जोतराम भजन प्रवाहक मंडल, जोतराम भजन प्रवाहक मंडल, ये कहने के अलख निरंजन पर प्रकाश डालो। हम बार बार कहते हैं हम ज्यादा जानते तो हैं नहीं, जितना सत्संग से सुन लेते हैं उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। अलख जो इन आंखों से दूर की बात है, दूर की चीज है, जो इस दृष्टि से दूर की चीज है। अलख जो इन आंखों से दिखता नहीं है। निरंजन, अंजन मतलब अज्ञान, अज्ञानता, और निरंजन मतलब कि ज्ञान, जहां ज्ञानता नहीं है।
जो इन आंखों से परे की चीज है, जो इन आंखों से परे की जो इन आंखों से परे की सकारात्मक जो ताकत है, जो शक्ति है, वो है अलख निरंजन। इन आंखों से दिखाई ना देने वाला ज्ञान, ताकत। अब वो कहते हैं कि वो दरवाजे पे आके अलख निरंजन बोलते हैं, तो वो साधु लोग, महात्मा लोग अच्छे से बता पाएंगे। बाकी इस शब्द का अर्थ है कि आपकी आंखों से दूर की कोई ताकत, आपकी सोच बुद्धि इन आंखों से दिखाई जो देता है, इससे परे की कोई ताकत है, अलख निरंजन। देवभूमि हिमालय चैनल, हमारे आदरणीय मनोज गौतम जी हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि बाजीगर की बजे बांसुरी। इस भजन की इच्छा है। अनिल लांबा सफीदों से हैं भाई, कह रहे हैं कि सुखदेव जी की कथा बताओ। सुखदेव जी का उदाहरण दिया है दादा ने, वहां हम छोटा सा प्रसंग सुना देते हैं, वो यहां बता देते हैं हम आपको। सुख एक पक्षी है। कहते हैं शंकर भगवान मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा सुनते 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 मां पार्वती की आंखें लग गई हैं। हाँ हाँ करें गई, हूं करें गई, हुंकारे भरे गई, नींद आ गई, सोगी। अब शंकर भगवान सुना रहे हैं, मां पार्वती की आंखें लग गई, उनको नींद आ गई। पक्षी है सुख, सुख पक्षी, वो हुंकारे भरे गया। शंकर भगवान सुने गए, वो हुंकारे भरे गए। और सारी कथा सुना के फिर शंकर भगवान ने जब हाथ लाके पूछा कि पार्वती कुछ समझ आया, जो अमर कथा तेरे को सुनाई वो तेरे को समझ आई? तो देखा तो सो देखा कि हुंकारे कौन भर गया? तो पक्षी बैठा है और वो पक्षी उड़ लेता है। शंकर भगवान उसके पीछे त्रिशूल लेके भाग रहे हैं कि मारूंगा, छोड़ू नहीं। अब भागा दौड़ है, सारे लोग छान मारे, वो आगा गए, शंकर भगवान पीछे पीछे। ये पौराणिक बातें हैं मेरे भाई, जो लिखी हुई किताबों में बताता हूं। वहां व्यास जी की घरवाली कुछ अपना जमाई ले थी कि ऐसे आसमान मुंह खुला है, और सूक्ष्म रूप से वो वहां समा गए। व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में बैठ जाते हैं। शंकर भगवान ने घर का आग धूना ला दिया। अब पैदा भी होगा कदे तो लकड़ेगा बाहर, धूना ला दिया। अब गर्भ में बच्चा पल रहा है। 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में, आमतौर पर घना को बोले 10 महीने, ना तो 9 महीने, 9 माला के बाद लुगाई नहीं, मैंने कद्दे हो जाओ। कोई संतान ना हुई। साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, गर्भ भी अंदर ही है, शंकर भगवान भी धुना लगाए बाहर बैठे। 6 साल हो गए, 7 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 साल हो गए, गर्भ अंदर है, शंकर भगवान बाहर धुना लगा। तब व्यास जी की धर्मपत्नी जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे महाराज, हे नाथ जी, 1 महिला 9 महीने के गर्भ में कितनी तंग हो जाती है, जो ये केवल उस स्थिति को सहन करने वाला वो जीव ही बता सकता है, वो महिला ही बता सकती है कितनी तकलीफ 9 महीने के गर्भ में होती है। महाराज, आपकी और इस गर्भ में जो पड़ रहा है उसकी कोई दुश्मनी है, मेरे तक के दुश्मनी है, मेरे तक कौन सा कसूर है, मेरा तक कौन सी बदला लो हो, मेरी गैल क्यों बैर बांधा की बात। हे महाराज, 9 महीने में एक महिला तंग हो जाती है, मेरे को 12 साल हो गए, मेरा कसूर बता दे, मैं कितनी तकलीफ सहूं। वहां व्यास जी की बात हुई, शंकर भगवान से उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। शंकर भगवान ने आवाज दिया, लकड़ा बोला, लकड़ूंगा नहीं, आऊंगा नहीं। व्यास जी ने कहा, महाराज ये आपकी अमर कथा सुन चुका है, तो मर तो ये वैसे भी नहीं सकता। अमर कथा इसने सुन ली, जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर है, वो मरता नहीं है। शंकर भगवान कह रहे हैं बात तो ये भी सही है।
हे महाराज लकड़िया नहीं बोला महाराज तुम मारने खातिर बैठे नहीं बोला अरे मैं के मारूं था मेरे बस्ते भी बार बात है। शंकर भगवान तो धूना उठा के चले जाते हैं, लड़के का जन्म होता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, पर न्यू कैसे पैदा होते हैं और नालकांदा घेर कर चालिए पड़े। अब व्यास जी ने बड़ी कोशिश की, भाई रुक ब्यास जी मैं वजन करूंगा ये करूंगा, नहीं बोला भैया। यानी कि उन्होंने जो व्यास जी थे वो संपन्न परिवार था उनका, उन्होंने अपने अपने अनुसार जहां तक उनका प्रभाव था अपने प्रभाव में उनको रखा है। और वो जोर लगा रहे वो शादी करेंगे तेरा वो करेंगे ये करेंगे, वो शादी के लायक हो गया महाराज मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं शादी करने का। अब कहते हैं कि व्यास जी उदास बैठेंगे, एक उदाहरण मिलता है पूर्णमल में, वहां से मैं बात बता देता हूं कि जनक के साथ व्यास जी की मित्रता है। अब इतिहास इतना उलझ पुलझ है कि जनक तो है 52 और व्यास हुए 28 है। हाँ 52 जनक हुए हैं 28 व्यास हुए हैं। अब ये कौन से जनक हैं कौन से व्यास हैं मेरे को क्लियर नहीं है कि जनक की और व्यास जी की मित्रता है। व्यास जी उदास हैं, जनक जी से पूछते हैं क्या बात है कि बेटा शादी के लायक है, जवान है और वो शादी करता नहीं है, मैंने बहुत कोशिश कर ली होगा तो भजन का मैं तो भजन करूंगा। बोला वो बाहर जंगला में छोड़ रखा तो उड़ रहे हैं, बार बार तुम मिलन जाए उसका सारा भी के है। उसने संसार की वासनाओं से वो दूर है, खेल उसने देखे तो नहीं। और भाई छोरा तो बाबू अगर नाट्य आए करे, बोला ना उसमें वह बात ना है तुम बोले उसने मेरे पास भेज। कहते हैं व्यास ने सुखदेव जी को वहां जनक के पास भेज दिया। वो बोला महाराज मेरा ही महल मूला में जीना लगा, मैंने क्यों घेर घोट रहे हो तुम्हारे, मैं तो अपने बाप के कहने से हाथ हो गया। ये कहते हैं उसका अलग से रहने का प्रबंध कर दिया, बाग बगीचे एक सुंदर महल दरी गलीचे विशेष और अलग से महल अलग से बाग बगीचे बनवा दिए उसके। और उसके लिए सारी जवान जो सुंदर सुंदर जो वहां नगर की जो युवतियां थी वो उसकी सेवा में लगा दी। जो नगर में सबसे सुंदर जवान जो युवतियां थी वो उसकी सेवा में लगा दी कि दिन रात इसकी सेवा में कोई जेंट्स नहीं होगा, सब लेडीज होंगी। 10 दिन में 10 रात ने दिन रात औरतों में गिरा रहा। महीना हो गया 2 महीने हो गए उड़े तो बेरा मंगाओ है, अब तो फोन चल रहे हैं पहले संदेश मंगा रहे। हाँ भाई के रिपोर्ट रही। अब जनक महाराज कहते हैं भाई वो तो कुछ नहीं, कोई बात कोई रिपोर्ट कोई संदेश जो दासियां हैं उन्होंने कुछ दिया नहीं। कहते हैं वहां रहते रहते 6 महीने गुजर जाते हैं। सुखदेव जी की सेवा में स्त्रियां लगी हुई हैं, 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद जनक के पास व्यास जी आए कि जी आपने कहा था कि बाप तो बेटा शर्माओ है यार, भाई तू आड़ा भेज मैं देखूं ईसा किसा है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता ये वो तो क्या रहा, मतलब आपने जो कराया कुछ फायदा हुआ नहीं। बोला भाई कोई संदेश उन दासियों की तरफ से तो आया नहीं, वहां कोई पुरुष है नहीं, मैंने महिलाएं छोड़ रखी हैं। और भाई चल मेरे साथ चल, वहां चल दोनों चल के देख आऊंगे। ये कहते हैं सुबह सुबह का समय और तालाब में सारी वो दासियां स्त्रियां वो सुंदर सुंदर युवतियां स्नान कर रही हैं और सुखदेव जी घूमने के लिए निकले हुए हैं। उनसे 2-4 किले पीछे व्यास जी और जनक महाराज दोनों चले हुए हैं, वो भी सुखदेव जी के विषय में चर्चा करते चल रहे हैं। और वहां युवतियां निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, सारी जवान जवान लड़कियां हैं और कपड़े उतार के निर्वस्त्र होकर तालाब में स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी वहां से गुजरे, उनमें कोई हलचल नहीं आई, जैसे खेल रही थी जैसे नाच रही थी जैसे छलांग लगा रही थी, सेम वैसा का वैसा ही वो खेलती कूदती नाचती कूदती गाती रही। उनमें उनके आपसी व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया।
अब व्यास जी और जनक महाराज बातें करते चल रहे, सुखदेव जी आगे निकल गए, उससे 2-4 किले पीछे हैं। जब वो उस जगह पर, उस तालाब की जगह पर जब व्यास जी और जनक महाराज पहुंचे तो गड़बड़ाहट मच गया। वो मेंटली फ्री होकर स्नान क्यों कर रही थी? क्योंकि वहां कोई पुरुष नहीं था, तो फ्री होकर अपने ढंग से रहा करती थी। और जैसे ही व्यास जी को और जनक महाराज को देखा तो कड़बड़ाहट पटिया, मर्द मानस आ गया, कपड़े लाओ, लत्ते लाओ। अब वहां के राजा हैं जनक महाराज, बाहर निकलो सारी को कपड़े छुपारी को, तन छुपारी को कपड़े पहन, सब बाहर आओ, शर्त करवाऊंगा, सब मंत्री बुलाओ। सारी हाथ जोड़ने खड़ी, महाराज क्या बात, सब कपड़े वपड़े पहन गए, महाराज क्या बात। अरे मैं इस रियासत का राजा हूं, मैं इस राजा के पद पर बैठा हूं, राजा के लिए प्रजा उसके बेटा बेटी के समान होती है। और ये मेरे साथ हैं व्यास जी, बुजुर्ग आदमी है, मैं भी बुजुर्ग आदमी हूं, हम दोनों मैच्योर आदमी हैं, हमारे राज को संभालने वाले मौजूद आदमी हैं। और एक जवान लड़का भी अभी हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने बिल्कुल जवान लड़का तुम्हारे पास से निकल गया, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं था। और हम मौजूद आदमी, हम बुजुर्ग आदमी, हमारी इंद्रियां स्थूल हो चुकी हैं, हम वो उस तरह के हमारा कोई ख्याल नहीं है, फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुमने मेरी नीति पे सवाल किया है। जो उन दासियों की सरदार थी वो हाथ जोड़ के खड़ी होगी, महाराज माफी चाहते हैं, पर आपने अपनी बुद्धि से सोचा है, बात ये नहीं है। और बात क्या है महाराज, जो आदमी आपने हमारे यहां छोड़ रखे है सुखदेव, उसको जांचते हुए हम सब ने 6 महीने का अरसा गुजर चुका है। 6 महीने में सुबह से रात के सोने तक, सुबह उठने तक 24 घंटे हम उसकी सेवा में रही हैं, हर अवस्था में हम उसके पास रही हैं, हर तरीके से हम उसके साथ रही हैं। जो काम आपने दिया है हमने कोशिश करी है कि उसमें वासना जागृत हो और वो विग्रस्त को अपनाए, पर हमने 6 महीने में हम सब ने निचोड़ काट रखा है, उसमें कोई हलचल नहीं है। उसकी खातिर चाहे हम लत्ते पैरे रवा, चाहे तारे रवा, चाहे हम नहावा, चाहे ना नहावा, चाहे उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, वो शांत। और महाराज इसमें संदेह नहीं है, आप रियासत के राजा हो, आप हमारे अन्नदाता हो, हमारे महाराज हो, हमारे पिता समान हो, ये भी बुजुर्ग हैं, हम इनको भी प्रणाम करते हैं, पर आप गृहस्थी लोग हो, आप सब भोगों को भोगे हुए हो। आप आए हो, आप हमें उस अवस्था में अगर देख लोगे, हमारी जवान उम्र है, आप में हलचल जरूर आ जाएगी। आप उस कर्म को अंजाम दोगे नहीं दोगे वो अलग बात है, पर आपकी वासना एक बार जरूर झकझोर देगी, एक बार आप में हलचल जरूर पैदा होगी। उसमें हलचल मात्र भी नहीं है, हम इसलिए आपको देख कर छुपी। था सुखदेव व्यास का बेटा, जनक के घर गया था, और सेवा में 10-20 नार वो कंध में नहीं पाया था, और पास स्त्री दरी गलीचे कर भी जती गया था। हर 6 महीना में जनक कया गए योगी पुरुष कया था। 6 महीना में जनक के आगे योगी पुरुष कहा था। हर सबने कह दी ठीक से साधन, सबने कह दी ठीक से साधन, मारा खुद देखा वाला से क्रिया बिना जती की परीक्षा, बता कौन करण आला से क्रिया बिना जती की परीक्षा। हो सकता है एक आध शब्द आगे पीछे हो, ऐसा कुछ उसमें है उदाहरण कि था सुखदेव व्यास का बेटा जनक के घर गया था, सेवा में 10-20 नार वो फंद में नहीं पाया था, पास स्त्री दरी गलीचे रहते जती रहा था, कुछ ऐसा बोल है। और 6 महीने में जनक का योगी पुरुष कहा था, उन वीरा ने जय गवाई मारा खुद देखा बाड़ा है, त्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने वाला है। हरिओम साथियों, कैसा लगता है कार्यक्रम? अपने विचार सुझाव जरूर भेजें, अपने सवाल भेजें, समस्या भेजें। और रोजाना दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल पे कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए हरिओम।